नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचर्स वे पे। दोस्तों ये वीडियो आप तभी देख रहे हो जब आप बिहार 4 ईयर बीएड प्रवेश परीक्षा का फॉर्म डाल दिए हो या डालने वाले हो। चूंकि थोड़ा सा लेट आया है और चूंकि आपकी एक सबसे बड़ी गलती है कि फॉर्म का इंतजार करोगे, फॉर्म आ जाएगा तब सोचोगे तैयारी करने चले, है ना। लास्ट 1 वीक से तैयारी चल रही है, क्लासेस चल रही है लगातार, चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड की हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी की हो। अब जीके भी स्टार्ट होगी। तो टीचर्स वे परिवार तत्पर है लगातार 3 सालों से बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए। अभी बिहार इंटीग्रेटेड बीएड प्रवेश परीक्षा का फॉर्म आ गया है। एक आपके ऊपर सबसे बड़ा बोझ है, उस बोझ को मैं हल्का करने आया हूं इस वीडियो के माध्यम से। स्किप करके मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम ग्रुप फ्री वाला है, उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कल उसमें मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर भेजा है जो इंटीग्रेटेड वाला किसी के पास नहीं है। और हमने जो 2023 में हमारे साथ एक बच्ची ने तैयारी किया था, तो उससे हमने बात किया। हालांकि कैंडिडेट मिल ही नहीं रहे थे, खोज रहा था कि कहीं से मिल जाए। उसने रिजल्ट भेजा था तो वो मिल गई। तो उसके साथ मैंने एक वीडियो बनाया, वीडियो देख लीजिएगा, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। खैर आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे। हमने पिछले 2 साल के पेपर को एनालाइज किया और देखा भाई कहां से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। जो इतना सारा सिलेबस है उसको इतने में रख दिया है कि भैया आराम से जो भी टाइम है उसमें कर पाओ। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे कि बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा आ चुका है। क्लासेस चल रही हैं आप सभी के फोन में। अगर जो टीचर्स वे एप्लीकेशन नहीं है तो जितना जल्दी हो सके प्ले स्टोर में जाके ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि जो सीट चाहिए आपको, क्योंकि अगर जो मैं बात करूं 350 सीट है और लगभग कम से कम 10,000 फॉर्म पड़ने वाले हैं। कम से कम 10,000 से ज्यादा ही होगा और मुकाबला कड़ा रहने वाला 350 सीट के लिए। मेहनत करोगे तभी मिलेगा। ठीक है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सबके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं बता देता हूं हमारा एक बूस्टर बैच चल रहा है, स्पेशली 4 ईयर बीएड के लिए है, जिसमें कंप्लीट एक पीडीएफ मिलेगा आपको और कंप्लीट क्लासेस मिलेगी। टीचिंग एप्टीट्यूड की, रीजनिंग की और जीके वाली क्लास भी स्टार्ट होने जा रही है। हम वही पढ़ाएंगे जो मैं आज बताऊंगा आपको, सिर्फ उतना ही पढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं लेके चलना। ठीक है, तो एप्लीकेशन में आपको पेड कोर्स में जाना है और यहां से आपको दिखेगा बिहार बीएड का स्पेशल बूस्टर बैच, ये आपको ज्वाइन कर लेना। और एक और बात कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप को भी यहां से ज्वाइन कर लेना। आइए चलिए हम बात कर लेते हैं। सिलेबस तो आप सबको पता है ना, ये नोटिफिकेशन आया था आपका, ये वाला बूस्टर बैच की बात कर रहा था मैं। ये इसके लिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो आपका स्पेशल गेस्ट पेपर का पीडीएफ मिलेगा, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और क्लासेस जो चलेंगी वो भी इंपॉर्टेंट। ठीक, आपको सिलेबस तो पता है सभी को कि भैया फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया। सिलेबस में 15 नंबर इंग्लिश आता है, 15 नंबर हिंदी आता है, रीजनिंग 25 नंबर आता है, 40 नंबर जीके आता है और 25 नंबर टीचिंग एप्टीट्यूड आता है। एक बार मैं थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में बात कर लेता हूं कि कट ऑफ कितना जाएगा। 90 के चक्कर छोड़ दो, यहां पे 100% के लिए 80 प्लस भी अगर जो कर लेते हो, 80 क्वेश्चन कर लेते हो तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं 40 क्वेश्चन कर रहा हूं, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। आप इसमें टारगेट कर सकते हो टीचिंग एप्टीट्यूड को आराम से 20 से 22 क्वेश्चन, रीजनिंग को टारगेट कर सकते हो आराम से 22 क्वेश्चन, रीजनिंग को टारगेट कर सकते हो, हिंदी को टारगेट करके आराम से 15 में 15 अटेम्प्ट कर सकते हो। और इंग्लिश में अगर जो मान लो 8 ही किया, 7 ही किया, ठीक है, 8 ही 7 ही किया, और जीके में आपने 20 किया, 15 भी किया, तो भी आपको सरकारी से जो कॉलेज है उसमें एडमिशन मिल जाएगा। यहां से देखो 44 ये हो जाता है, और ये 50 मान लो, 60 और 5 65, और जीके में 40 क्वेश्चन आता है, उसमें मात्र 15 ही कर दिया तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। बहुत ज्यादा, फिर से बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा बर्डन लेके नहीं चलना, एक स्मार्ट वे में स्टडी करना है। कहां पे ज्यादा टाइम देना वो आपको दिख रहा होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड पे ज्यादा टाइम देना है, रीजनिंग पे ज्यादा टाइम देना है, अच्छा स्कोर कर पाओ। टीचिंग एप्टीट्यूड की सबसे बेहतरीन क्लासेस टीचर्स वे पे चलती है, और आपको हिंदी पे अच्छा स्कोर करना है। जीके जितना जो भी पढ़े हो पहले, ठीक है, जो भी पढ़ाया जाएगा उतना बस पढ़ लेना। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं यहाँ पे आगे क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। आइए देख लेते हैं, हर एक सब्जेक्ट का मैंने एक डेटा तैयार किया है। सबसे पहले आइए हम हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी की बात करें, ठीक है, हिंदी की बात करें, आपका वर्णमाला चैप्टर से पढ़ाया जा चुका है पेड बैच में। वर्णमाला चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, लास्ट ईयर। इसके अलावा ग्रामर पोर्शन में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 पोर्शन से प्रश्न आएंगे। पेड क्लास में पढ़ा चुके हैं हम इसको। एक शब्द भेद का टॉपिक है, यहां से आपका रूढ़ यौगिक शब्द भी आता है, आया है प्रश्न। इसके अलावा तत्सम तद्भव से प्रश्न आता है।
अब हिंदी का बहुत सारा सिलेबस है, अब देख के घबरा रहोगे, लेकिन अब जब ये देखोगे ना तो सारी घबराहट आपकी दूर हो जाने वाली है। ठीक है, इसके अलावा उपसर्ग प्रत्यय आपको पढ़ना है, वर्तनी पढ़ लेना, मुहावरे, लोकोक्ति, पर्यायवाची, विलोम। संधि में संधि नहीं पूछा था, संधि नहीं पूछा आपसे, संधि विच्छेद पूछा था। जैसे आपसे दे दिया कि भैया बताओ विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या हो गया, विद्याधनर्थी। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो गया, विद्याधनालय। इसके अलावा लेखक कुछ इंपॉर्टेंट पूछा था। ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी अब से। पेड क्लास में तो ये चीजें हम टॉपिक वाइज खत्म करेंगे। यूट्यूब पे याद रखिएगा हिंदी की आज से, अभी से जो बच्चे 4 ईयर वाले, रेगुलर क्लास चल रही है शाम को 5 बजे, हिंदी की क्लास एक भी छोड़नी नहीं यूट्यूब पर, इसी चैनल पर। ठीक है, तो आइए, इसके अलावा ये तो हिंदी की बात हो गई। इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, इंग्लिश में आपको पैसेज, 5 क्वेश्चन पैसेज के आ जाएंगे, बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं इंग्लिश का। इसके अलावा सिनोनिम्स से 3 क्वेश्चन, एंटोनिम्स से कभी कभी 2 क्वेश्चन आ जाता है। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची, सेम सब्जेक्ट। एंटोनिम्स ये सारा पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, कुछ क्लासेस भी इंग्लिश की मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, प्रीपोजिशन ये आएगा, कंजक्शन, इसके अलावा इडियम फ्रेज। बस 1 2 3 6 टॉपिक आपको इंग्लिश में पढ़ लीजिए। मैंने बोल रहा हूं बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं, इसमें से पैसेज रहेगा, एक लंबा चौड़ा पैसेज, उसी में से छाट के उत्तर लिखना रहेगा। ठीक है, तो स्मार्ट वे में स्टडी करो, बहुत ज्यादा बोझ लेके सर पे नहीं चलना, सिर्फ ये 5-6 टॉपिक इंग्लिश में आपको पढ़ना है। ठीक है, मैं आसान बनाने आया हूं आपके लिए। रीजनिंग की बात करें, बहुत सारा सिलेबस। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट काम रीजनिंग का क्या करना है, 4 बजे हमारी यूट्यूब पे क्लास चलती है, वो डेली, आज से छोड़ना नहीं है, डेली अटेम्प्ट करना है, डेली 4 बजे वाली क्लास। इसके अलावा मिसिंग नंबर इंपॉर्टेंट है। कथन उत्तर, ये बहुत सिंपल वाला कथन निष्कर्ष पूछा था, इसके मैं एक दिन में पूरे लगभग 15-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस यूट्यूब पे ही करवा दूंगा, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जाना। ठीक है, क्रम व्यवस्थित करना, आकृति करना, अच्छा श्रृंखला, ये मैथ के कुछ क्वेश्चन आए थे, बेसिक, बहुत बेसिक आए थे। औसत, लाभ हानि, विभाज्यता का नियम, सादृश्यता और सिंपल कुछ आपके क्वेश्चन आए थे, बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो 4 बजे वाली क्लास रीजनिंग को ज्वाइन करना, यहां से आप रीजनिंग के ये टॉपिक पढ़ सकते हो। इसके अलावा बात करें अगर जो हम आपका जीके वाले सेक्शन में आते हैं, जीके सेक्शन में क्या पूछा है सर जी, क्या पूछता है 40 क्वेश्चन में? 40 क्वेश्चन में करंट अफेयर्स 2-4 क्वेश्चन रहता है, बिहार जीके रहता है, 1-2 क्वेश्चन बिहार जीके रह सकता है, प्रमुख त्योहार मेले, राज्य राजधानी राज्यपाल, बिहार में वर्तमान कौन क्या है ये पढ़ लेना है, बेसिक कंप्यूटर के फुल फॉर्म पूछ लेता है, बेसिक कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइस पूछ लेता है, एक दिन की क्लास में कवर करा देंगे। करंट अफेयर्स में अवार्ड पूछता है, ट्रॉफी पूछता है, उपनाम, प्रमुख क्रांतियां, इसमें हरित क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, इसके अलावा प्रमुख अनुच्छेद पॉलिटिक्स संविधान से, पंचायती राज व्यवस्था पढ़ लेना, इतिहास के प्रमुख युद्ध निकाल के पढ़ लेना, विश्व युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, आरबीआई के बेसिक, आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन और बेसिक आपके जीके पूछा था, बेसिक ज्योग्राफी, और इसके अलावा बेसिक बहुत हल्के फुल्के क्वेश्चन आपसे पूछा था। ठीक है, बिल्कुल बहुत बेसिक क्वेश्चन हल्के फुल्के पूछा था, बहुत ज्यादा डीप में नहीं गया था। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड की, इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी आपसे नहीं करूंगा। जो बच्चे पेड कोर्स ज्वाइन कर लिए, नहीं किए तो कर लो, फिर से बोलता हूं पीडीएफ के लिए कर लो, कम से कम क्लास के लिए कर लो। और इसके अलावा मैं बता देता हूं, टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, यूट्यूब पर यहीं पे डेली 7 बजे वाली जो क्लास है, कल से मैंने पैटर्न चेंज कर दिया है, थोड़ा सा हल्का लेवल का क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं मैं, जैसे पेपर में आपके पूछा गया था लास्ट 2 ईयर से 4 ईयर वाले में। ठीक है, तो ये आपका 7 बजे आपका क्लास चलता है डेली टीचिंग एप्टीट्यूड का यूट्यूब पर शाम को, ये देखना है। इसके अलावा जो आपका पेड क्लास वाले बच्चे हैं, वहां पे जो क्लास चली वो आपको देखना, बस इतना ही आपको करना है। अब थोड़ा सा सिलेबस हल्का लग रहा होगा, आसान लग रहा होगा। ठीक है, फिर से बोलते हैं सब्सक्राइब कर लो, और जो बच्चे अभी तक इधर उधर भटक रहे हैं वो बूस्टर बैच ज्वाइन करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे। ये हमारा नंबर है, कैसे ज्वाइन करना ये आपको मिल जाएगा। और ये जो पीडीएफ आपको मिला है बैच में, ये अभी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अपने हिसाब से भी पढ़ते रहिए, क्योंकि थोड़ा आपको करना पड़ेगा, थोड़ा हमको करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 3 महीने का समय नहीं है। आप मेहनत नहीं करोगे, सारी चीजें हमारे ऊपर डिपेंड हो जाओगे तो एकदम झेल जाओगे। अभी ये काम नहीं करना, स्मार्ट वे पे स्टडी करना है। ये नहीं देखना कि भाई जीके है 40 क्वेश्चन आ रहा है लेके रटते रहे, नहीं, जीके में 15-20 भी बहुत अच्छा स्कोर है अभी के लिए। अभी आप जहां पे अच्छा कर सकते हो वो उन चीजों पे फोकस करो, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, हिंदी। ठीक है, चलिए 80 को टारगेट लेके चलो और यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। इसके अलावा कोई दिक्कत होगी तो हमसे कमेंट करके पूछ लेना। और ये 4 कॉलेज है, 4 कॉलेज में 350 सीटें हैं, एक कॉलेज है जहाँ पे 50 सीटें हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको सब पता ही है, सारी चीज़ मैंने बता ही दिया है। ठीक है, और कैसे तैयारी करना ये भी बता दिया। बाकी कोई दिक्कत होगी कमेंट करके पूछ लेना। चलिए मिलते हैं इस क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।